नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सावन के व्रत की कथा लेकर आए हैं। लेकिन व्रत की कथा जानने से पूर्व व्रत की विधि जान लेना बहुत आवश्यक है। यह व्रत शिव जी के लिए किया जाता है। सावन के चारों या पांचों सोमवारों को व्रत करके शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए इस व्रत की विधि जान लेते हैं। श्रावण मास के समस्त सोमवारों को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, गणेश तथा नंदी जी की पूजा की जाती है। जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, चावल, फूल, पूजा, दुर्वा, विजया, आँख, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप एवं दक्षिणा सहित भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद दिन में केवल एक बार भोजन करने का विधान है। इन दिनों सावन मास के महात्म्य को सुनना एवं पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़ी अपने बेटे के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत ही मेहनती थे। वे मेहनत करके पैसे कमाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार बुढ़ी सोचती है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे घर बहू ले आनी चाहिए। इसलिए वह अपने बेटे की शादी एक सुंदर, सुशील, संस्कारी कन्या से करवा देती है। वह कन्या बहुत ही संस्कारी होती है। वह सुबह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान आदि कर घर का सारा काम करके शिव भगवान की पूजा करे। पूरे घर को साफ सुथरा रखने लगी। वह शिव जी की अनन्य भक्त थी। वह शिव जी की पूजा बहुत ही निष्ठा से करती। अब शादी के कुछ दिन पश्चात सावन का महीना आया तो वह अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ, सावन के महीने में भोलेनाथ की व्रत करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं, तो क्या मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करके आ सकती हूँ? तो सासू माँ कहती है, नहीं पुत्री, तुम एक काम करो, तुम घर पर ही पूजा कर लिया करो। इससे हमारा समय बचेगा, जिससे तुम घर के बाकी काम निपटा लोगी। यह बात उसे बहुत दुखी कर देती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती है और मंदिर नहीं जा पाती। अगली सुबह सोमवार होता है। वह घर का काम करके कुएं पर पानी भरने जा रही होती है तो वह दो कन्याओं को थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते देखती है, जिससे उसे और दुख होता है। वे कन्या से पूछती है, क्या तुम मंदिर जा रही हो? वो कहती हैं, हाँ, हम मंदिर जा रहे हैं। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने से मनचाहा वरदान मिलता है और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। वह मन ही मन सोचती है कि काश मैं भी जा पाती। इतने में सामने वाली कन्या कहती है, आप क्यों नहीं चलती मंदिर? वह कहती है, मैं नहीं जा सकती, मेरी सासू माँ ने मना किया है। तो वह कहती है, सासू माँ को क्या पता चलेगा, आप पानी भरने आती हैं जिस समय हमारे साथ मंदिर हो आया करिए। वह कहती है, नहीं नहीं, यह गलत है। वह कहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मंदिर ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, इतने आप पानी भरती हैं, हमारे साथ मंदिर हो आया करिए और पानी लेकर घर चली जाया करिए। फिर वह कहती है, पर मेरे पास तो पूजा सामग्री भी नहीं है। तो लड़कियां कहती हैं, आप हमारी पूजा सामग्री से पूजा कर लेना। वह उनके साथ मंदिर जाती है और शिव जी की पूजा करती है, जिससे उसे बहुत प्रसन्नता मिलती है। वह शिव जी से केवल यही मांगती है कि उसका परिवार सदैव खुश रहे और अपने घर की ओर चल पड़ती है। ऐसे ही वह सारे सोमवार मंदिर चली जाती है। लेकिन जब आखिरी सोमवार आता है तो वह सोचती है, आज तो मैं शिव जी को कुछ अपना ही चढ़ा के जाऊंगी। तो वह अपनी नाक की बाली को उतार कर उसे धोकर शिव जी को चढ़ा देती है और पूजा करके घर की ओर चली जाती है। लेकिन उसको यह डर होता है, अगर सासू माँ ने पूछ लिया कि बाली कहाँ गई तो वह क्या जवाब देगी, इसलिए वह सासू माँ से नज़रें चुराती फिरती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। लेकिन अब सासू माँ उसकी नाक की ओर देख लेती है और पूछती है, तेरी बाली कहाँ है? तो वह कहती है, मुझे नहीं पता सासू माँ, अब तक तो मेरे पास ही थी।
वह कहती है, जल्दी सोच, तू कहाँ कहाँ गई थी? जहाँ जहाँ तू गई होगी वहाँ ढूंढ कर आएंगे, बाली मिल जाएगी। वह कहती है, सासू माँ मैं तो पानी भरने गई थी, तब तक मेरी नाक में थी। हाँ, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी, तब मैंने नहीं देखा। तो सासू माँ कहती है, चल वहीं चलकर ढूंढते हैं। वे वहाँ जाकर ढूंढने लगती हैं। वह कहती है, यहाँ तो नहीं है। तो वो कहती है कि चल इन उपलों में देखते हैं। बहू और सास दोनों उपलों को तोड़ तोड़ कर नथ को ढूंढने लगती हैं। जब सासू दूसरा उपला तोड़ती है तो उसे बाली मिलती है, और जब बहू तीसरा उपला तोड़ती है तब उसे बाली मिलती है। ऐसा करके उन दोनों के पास एक एक बाली हो जाती है। तो सासू माँ कहती है, ये क्या मांझ रहा है, हमारी तो एक नथ है, यहाँ पर दो दो कैसे हैं? फिर वे और उपले तोड़ती हैं तो सब में बालियाँ निकलती हैं, जिससे सासू माँ चकरा जाती हैं। और वे उससे पूछती हैं, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? जिससे बहू अपनी सारी सच्चाई सासू माँ को बता देती है और उससे माफ़ी मांगती है। सासू माँ उसे उठाकर गले लगा लेती है और कहती है, अगर शिवजी का व्रत करने से इतना फल मिलता है और शिवजी प्रसन्न होते हैं तो अगले साल से मैं और तू दोनों व्रत करेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों घर की ओर निकल पड़ती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति शिवजी की सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्याएं इस व्रत को अच्छा वर पाने के लिए, विद्यार्थी इस व्रत को विद्या पाने के लिए, और परिवार वाले इस व्रत को सुख समृद्धि पाने के लिए करते हैं। सावन के व्रत का अलग ही महत्व होता है, इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद कथा को इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।